बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, सादर जय सियाराम। हमारा जीवन हमने अपने शेष जीवन में यह निर्णय किया है कि सत्शास्त्रों का अध्ययन और जो इसमें सार बातें हैं उस बातों को संकलन करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आप सभी लोगों को अच्छा लगे, अपना जीवन भी धार्मिक बना सकें। इसी उद्देश्य से हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर टूटी फूटी शब्दों में आप सबों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अपने आजीवन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाता रहूं। आइए आज इसी क्रम में चर्चा करेंगे एकांतिक साधन काल। भक्ति योग में साधकों को एकांत में बैठकर जप, ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, स्तुति, प्रार्थना इत्यादि जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं भक्ति मार्ग के करना चाहिए। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम नाम जप की महिमा है। सभी शास्त्रों में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं अनेक स्थान वस्तुओं का महिमा बताते हुए अंतिम में नाम जप की ही महिमा सर्वोपरि मानते हैं हमारे संत महात्मा लोग। तो भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम नाम है, परमात्मा का नाम का जप। भगवान के हजारों नाम हैं, परंतु जप के लिए छोटा नाम ही उत्तम है। जैसे मान लीजिए ओम, राम, हरि, शिव इत्यादि, ये सभी नामों का अर्थ एक है और सभी का जप करने से फल समान मिलता है। किंतु जिसकी जिस नाम में रुचि हो उसी नाम को श्रद्धा प्रेम के साथ प्रतिदिन नियम से जप करना चाहिए। जप श्वास के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। जैसे हम यदि जप राम का कहते हैं तो श्वास बाहर आए तो राम, अंदर गई तो राम, अर्थात जीभ न हिले, श्वास चलता रहे और जप भी होता रहे। इसका अभिप्राय यह है कि हम एक बार सांस लेने में 2 बार नाम जप कर सकते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने नाम जपने के लिए अत्यंत छोटा सा छोटा नाम का उपदेश करते हैं कि सबसे छोटा नाम हो जो श्वास में ढल जाए, श्वास चलता रहे और नाम भी जप चलता रहे। इसलिए बड़ा जो नाम है, हम एक बड़ा नाम मंत्र यदि जपते हैं तो कई सांस उसमें हमारे खर्च हो जाते हैं और एक ही मंत्र जपा जा सकता है। इसलिए हमारे आदि पूर्वज महाराज मनु अपने मनु स्मृति में कि अध्याय 2 के श्लोक संख्या 85 पर लिखते हैं
कि विधि यज्ञ जप यज्ञो विशिष्टो 10 भी गुणई उपांशु स्वच्छतः गुण सहस्त्रो मानस अस्मृत। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना फल देने वाला होता है और उपांशु जप 100 गुना और मानस जप 1000 गुना फल देता है। तो इसी निर्णय पर संत महात्मा महापुरुष लोग जो नाम जापक हैं सबसे छोटा से छोटा नाम का चयन करते हैं। भजन मार्ग में सर्वप्रथम नाम जप ही प्रमुख है। नाम ही नामी तक पहुंचा देता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे। हम नाम का जप सर्वप्रथम करते हैं, परंतु कहते हैं कि रूप बिनु देखे, बिना देखे ही जप करिए। तो नाम जप के बाद दूसरा आता है ध्यान। ध्यान अर्थात हम किस रूप का ध्यान करें। तो इसी गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह भी सेखे। नाम में जब लौ लग जाएगा, अर्थात नाम में हमें जब रुचि हो जाएगी, नाम में प्रवेश मिल जाएगा, तो रूप जिस नाम का हम जप कर रहे हैं वह रूप अपने आप हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। उसी रूप का ध्यान किया जाता है। रूप हमने प्रभु का देखा नहीं है, किस स्वरूप का ध्यान किया जाए। तो नाम में जप में प्रवेश मिल जाएगा, तो अपने आप हृदय में आ जाएगा। जब तक हृदय में यह नाम रूप नहीं आ रहा है तब तक हम भगवान के निराकार या साकार और साकार में उपरोक्त नाम के अनुसार उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यदि साधक गुरु से मंत्र लिया है तो उसे गुरु का स्वरूप ध्यान करने का विधान है। ध्यान करते समय भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझकर ध्यान करने से विशेष लाभ होता है। यदि हम गुरु से मंत्र नहीं लिए हैं और हम नाम जप में लगे हुए हैं, तो हम जिस नाम का जप कर रहे हैं उसी का चित्र का ध्यान करने का विधान बताया गया है। तीसरा पॉइंट है पूजा। मंदिर में या अपने घरों में इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इससे भी उत्तम पूजा अपने इष्ट देव या गुरु के स्वरूप को हृदय में स्थापित करके मानसिक सामग्रियों से विविध पूर्वक मानसिक पूजा करनी चाहिए। इस पूजा का स्वरूप भगवान गीता में बताते हैं कि यह भगवत पूजा व्यापक होने के कारण पूर्वोक्त की अपेक्षा श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 46 पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमश्चर्य सिद्धिं विदन्ति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पूजा हमें अपने इष्ट देव का ही करना है। पहले हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ जिस भगवान की मूर्ति होता है उसका पूजा करते हैं। मंदिर में जाना भी चाहिए और पूजा भी करनी चाहिए। सभी जो मंदिर में मूर्तियां रखे हैं
उन्हें प्रणाम निवेदन भी करना चाहिए, परंतु हमें प्रेम, समर्पण और भक्ति भाव तो एक अपने इष्ट देव परमात्मा में ही लगाना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है स्वाध्याय। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, गीता, रामायण, भागवत, शास्त्र आदि धार्मिक ग्रंथों के साधारणतया किए जाने वाले स्वाध्याय की अपेक्षा उन ग्रंथों में आए हुए भगवान के गुण, प्रभाव के प्रसंगों को तत्व रहस्य समझते हुए अनुशीलन करने से विशेष लाभ होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों का तो इतना संकलन है कि यदि हम पढ़ने लगें तो सारा उम्र बीत जाएगा, इसके बाद भी हम पूरे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। परंतु हम जो भी हो सके, जो प्रमुख आज श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रंथ जो हैं, समय मिले तो अवश्य ही स्वाध्याय करनी चाहिए और उसमें जो सार तत्व मिले उसके अनुसार अपना जीवन को लगाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्तुति। भगवान के गुणों का गायन करना ही स्तुति कहा जाता है। अन्य ग्रंथों में भगवान की स्तुतियां अनेक प्रकार से मिलती हैं। उन स्तुतियों का भगवान के गुण प्रभाव को समझकर श्रद्धा प्रेम भाव से गायन करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है। गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 12 पर अर्जुन स्तुति करते हैं, परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्र परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम विभुम। आप परम ब्रह्म परम धाम हैं और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। तो हमें भी अपने इष्ट देव का ही स्तुति, गुरुदेव भगवान का ही स्तुति उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास जो हम इच्छा लेकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके पास देने के लिए है। इसलिए हम कहीं अन्यत्र जगह पर न प्रार्थना करके अपने गुरु भगवान, अपने इष्ट देव के सामने ही स्तुति करना चाहिए। छठवां नंबर है प्रार्थना। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए या किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए भगवान से याचना करना ही प्रार्थना कहलाता है। अनेक ग्रंथों में अनेक भक्तों ने नाना प्रकार से प्रार्थना याचना किया है, परंतु भगवान के अनन्य विशुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए ही हमें प्रार्थना की जाए तो अति उत्तम है। अन्य वस्तुओं की क्या मांग, बस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, यही प्रार्थना प्रभु से करना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी ने भगवान से चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना किया। श्लोक संख्या अध्याय 11 श्लोक संख्या 46 पर कहते हैं, क्रीटनम गदिनम चक्रहस्तः मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमं तदैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको
मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। तो प्रभु से निवेदन मात्र एक लक्ष्य भक्त की होना चाहिए कि प्रभु आपकी दर्शन हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, अधिक से अधिक भजन बने, मन की चित्त वृत्ति आपके चरणों में लगा रहे। बस यही प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। अंतिम हमारा है शयन काल। रात्रि शाम को जब हम शयन करने लगते हैं, उस शयन के समय संसार को नाशवान, क्षण भंगुर, दुख रूप समझते हुए इसके संकल्पों का सर्वथा त्याग करके भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य के संकल्पों का प्रवाह बहते हुए शयन करना चाहिए। इसमें शयन काल भी साधन काल में परिणित हो जाता है। सोते समय प्रभु से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु, हमने जो भी जाने अनजाने में आज मुझसे पाप कर्म बन गया है, उसे आप क्षमा करने का कृपा करें, और जो भी हम पुण्य कर्म किए हैं उसे आपके चरणों में निवेदित करता हूँ, उसे स्वीकार करें और सोने का आज्ञा प्रदान करें। हम सोते समय भी नाम का जप करते करते सो जाते हैं तो हमारी रात्रि काल भी भजन बन जाता है और बुरे स्वप्न नहीं आते। अतः हमें प्रतिक्षण परमात्मा का नाम, रूप, भजन, लीला, कीर्तन, स्वाध्याय, प्रार्थना इत्यादि में मन को फंसाए रहना चाहिए। यदि मन इधर उधर भागता है तो कहीं न कुछ पाप कर्म अवश्य कर देगा, जो हमारे बंधन का कारण है। तो यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। आइए सादर, जय सिया राम।